Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the most important lecture of everyday science presented by Advocate Kashfa 786. Lecture number 10 है जी आज और क्वेश्चन नंबर 1 है ल्यूकीमिया इज डिजीज ऑफ द जो ल्यूकीमिया है वो कौन सी बीमारी है, किस चीज़ से होती है, किस चीज़ की बीमारी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ब्लड। ये ब्लड की बीमारी है जी जो ल्यूकीमिया है। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। जो शॉर्ट साइटेडनेस को है उसको करेक्ट किया जा सकता है किस चीज़ के ज़रिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कनकेव लेंस के ज़रिए जो शॉर्ट साइटेडनेस है उसको करेक्ट किया जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रैकोमा इज अ डिजीज़ ऑफ द जो ट्रैकोमा है वो किस चीज़ की बीमारी है, किस चीज़ की बीमारी का नाम है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी आइज। आंखों की बीमारी का नाम है जी ट्रैकोमा। This is the right answer of this question. The next question is ECG is used for the diagnosis of ailments of dash। जो ECG है वो किस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए यूज़ की जाती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी हार्ट। हार्ट को डायग्नोस करने के लिए जो है वो ECG यूज़ की जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायलिसिस इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। जो डायलिसिस है उसे किसके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी किडनी फेलियर के लिए जो है डायलिसिस जो है उसका यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टिमुलेंट इन टी लीव्स इज। जो टी लीव्स है में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट है वो क्या है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कैफीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट। डोली इज द नेम ऑफ द डैश। मतलब कि जो डोली है वो किसका नेम है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फर्स्ट क्लोन शीप। जो है जी डोली इज द नेम ऑफ फर्स्ट क्लोन शीप का नाम है डोली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द कैमरा इज एनालॉगस टू द रेटिना इन द ह्यूमन आई। जो ह्यूमन आई है उसमें कैमरे का जो कौन सा पार्ट है जो एनालॉगस है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी जो फिल्म है जी वो कैमरे का जो पार्ट है वो एनालॉगस है ह्यूमन आई के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज When a person enters a dark room from bright light, जब एक बंदा जो है वो डार्क रूम में ब्राइट लाइट से एंटर होता है, इज नॉट एबल टू सी क्लियरली फॉर अ लिटिल वाइल। थोड़ी देर के लिए वो क्लियरली देख नहीं पाता, तो वो क्यों, उसकी क्या रीज़न है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी आयरस इज अनएबल टू डिलेट द प्यूपिल इमीडिएटली। जी ये इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एवरेज अडल्ट पल्स रेट। जो एवरेज अडल्ट पल्स रेट है वो क्या है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 72 to 80 जो है वो एवरेज अडल्ट पल्स रेट है। The next question is the beautiful color patterns exhibited by a peacock in its tail feathers are due to। जो beautiful color patterns exhibit किए जाते हैं मोर के उसकी दुम में, वो उसके जो पर हैं तो दुम के पर हैं वो किस वजह से होते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से होते हैं। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The next question is a lake starts freezing because of the cold atmosphere. It will first freeze. The right answer is option B at the top surface। एक जो नदी है जब वो जमना स्टार्ट होती है ठंडे मौसम की वजह से, तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो उसकी टॉप सरफेस से शुरू होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट वाइल इट अपीयर्स वाइट एट नून बिकॉज। जो सन है जी वो रेड हो जाता है जब सनराइज होता है और जब सनसेट होता है तो वो वाइट हो जाता है एट नून, क्योंकि ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर मॉलिक्यूल्स। उसकी लाइट जो बिखरती है उसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स। और एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्पेसक्राफ्ट इज इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। दिस implies that the right answer is option B the astronaut and the spacecraft are both in a free falling state। The next question is an iceberg is floating in sea, how much of its mass will remain above the surface of water। जो आइसबर्ग है वो तैर रहा है सी में, तो इसका जो मास है वो वाटर की सरफेस पे कितना होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1/10 होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमोसफेयर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द। जो ज़्यादातर ओजोन है एटमोसफेयर में से कॉन्सेंट्रेट किया जाता है किस में। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फीयर में। जो मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमोसफेयर है उसे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काउज मिल्क कंटेन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जो काउ का मिल्क है उसमें जो वाटर है वो कितना होता है परसेंटेज के हिसाब से। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 80% होता है काउ के जो दूध में है पानी परसेंटेज के हिसाब से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीवी ट्रांसमिशन कैन नॉट कवर अ वेरी लार्ज एरिया बिकॉज। जो टीवी ट्रांसमिशन है ना वो एक लार्ज एरिया उसको कवर नहीं कर सकती
बिकॉज द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल, क्योंकि जो ज़मीन की शेप है वो स्फेरिकल है, इसलिए इसको कवर नहीं कर सकती। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कास्ड बाय एन एक्सेस ऑफ, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो um, किसकी वजह से होता है, किसकी ज़्यादती की वजह से होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। I hope so you like this lecture. This lecture will be proved very beneficial to all of you. For complete preparation, PMS, CSA, Judiciary and one paper MCQs, please visit and subscribe my YouTube channel. My YouTube channel name is Advocate Kashfa 786. See you. अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाब करें, आप सबके लिए बहुत सी दुआएं। See you in the next video. अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।